कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे कि बिजली कौंध जाएगी कभी तन्हाइयों में यूं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे दोस्तों। ये दो लाइनें थी हमारे सलमा जी के बलमा के लिए। कभी तन्हाइयों में यूं हमारी याद आएगी, अंधेरे छा रहे होंगे और बिजली कौंध जाएगी। देखो जी, अकेले बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कब सलमा जी आएंगी और आके वो सारे प्रूफ लेके आएंगी। फिर ये महाशय बैठ के एक एक को चेक करेंगे जी, ये वाला राइट है, नहीं ये वाला रॉन्ग है, इसको उस तरफ फेंको, इसको इस तरफ रखो, ये तुम पहले ही बकवास कर चुकी हो, इसका किसी ने नहीं सुना, किसी ने यकीन नहीं किया, इसको भी कचरे के डिब्बे में डालो, अब कोई और सबूत लेके आओ। अब ये आए हैं इनके एक और छोटे से, सबसे छोटे जो शायद फैमिली में, लेकिन बाबर जी का कहना है कि उनका शायद एक ही दिन का बर्थ का फर्क है, लेकिन हो सकता है दोनों एक ही दिन पैदा हुए होंगे, तो मतलब कि डेट ऑफ बर्थ किसी को याद ही नहीं है, कौन कितना बड़ा है कौन कितना छोटा है। तो चलें जी, हमें क्या लेना, हमने कौन से उनके बर्थडे मनाने हैं या उन्होंने हमें अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाना है जो हम फिक्र करें कि कौन सा प्रेजेंट लेके जाना पड़ेगा। वैसे भी अगर बुलाते भी तो हम उनके वहाँ जाने वाले नहीं थे। ऐसे लोग जो अपने घर वालों के नहीं हो सकते, वो किसी बाहर वालों के क्या होंगे। कितने कितने झूठे इल्जाम, और यही सब लोग भी कह रहे हैं कि भैया आपस में सलाह तो कर लेते कि आपकी वो खाला हैं या जो भी हैं वो क्या कह रही हैं। उन्होंने तो बयानबाजी अपनी बिल्कुल डिफरेंट कर लिया। पहले उनके मियाँ क्राउन होटल में गए, अब नहीं गए, तो आप क्यों कहते जा रहे हो कि वो गई है वहां पे गई, मैं वहां छोड़ के आया, ये हुआ वो हुआ। किस वक्त छोड़ के आई है तो आपने बताया ही नहीं। और जी आपके साले साहब वो भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ गंद फैला रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे हैं। तो जी आप सबके लिए ये जो सलमा जी और उनके बलमा जी और साथ में इनके छोटे नन्हे मुन्ने से जो आके उनके साथ कह रहे हैं सलमा खाला ठीक बोल रही हैं, सलमा खाला ठीक बयान दे रही हैं, मैं भी उनके साथ हूँ, मैं ही छोड़ के आता था, ये है वो है। तो उनके लिए नेक्स्ट दो लाइनें हैं इस सॉन्ग की। ये बिजली राख कर जाएगी तेरे प्यार की दुनिया, ना फिर तू जी सकेगा और न तुझको मौत आएगी कभी तन्हाइयों में यूं। सितारा की याद आएगी कभी तन्हाइयों में यूं। तो जी सुना आपने, ये बिजली जो है ना वाईटी पे इस वक्त चल रही सितारा के सपोर्टर्स की, आप सबको राख कर देगी एक दिन। और ये हमारा सपोर्टर्स का वादा है आपसे। बेशक मैंने कहा कि हमें ये काम नहीं करने चाहिए, लेकिन अगर कोई आके आपके घर के बाहर कचरा फेंक जाए तो वो कचरा उठा के उनके मुंह पे वापस फेंकना पड़ता है, और यही हमें करना है अभी के लिए। तो जी या तो आप चुप करके बैठ जाइए, पहले अपने मियाँ से अप्रूवल ले लीजिए कि आपके मियाँ एग्री हैं आपकी इन इल्जामों वाली पोटली से या नहीं। वो क्या कहेंगे, ये लो पकड़ो मेरा पासपोर्ट और बोलो इस दिन मैं यहाँ गया था, इस दिन मैं वहां गया था, तो तब जाके आप मानना उनकी बात, तब आना वापस फिर से। और जी कानून के हिसाब से क्या आपके मियाँ सही कर रहे हैं, सलमा जी आपके बलमा जी सही कर रहे हैं कि नहीं, ये जो लोगों के वीजे लगवा के देते हैं। अब देखें बाबर और
जिनके आपने पैसे देने हैं। दिलबर जी, एक का तो वीज़ा लगवा दिया था, वो कैसा वीज़ा था, कहाँ से लगवाया था, क्या वो लीगल तौर से लगवाया था या नहीं लगवाया था? तो ये बात समीरा जी अगर आप सुन रही हैं, समीरा जी से बात होती रहती है और उन तक भी मैं खबरें पहुंचाती रहती हूँ। तो जी अगर आपने ये किसी और तरीके से वीज़े लगवाए हैं तो सऊदी का लाभ पता है ना आपको। मैं तो नहीं गई हूँ सऊदी, मैं तो सीधा ही एडमिट करती हूँ, जो बात है सो है। लेकिन हर बाहर की कंट्रियों के रूल काफ़ी सख्त हैं। तो आपने जो वीज़े लोगों के लगवा के दिए, उनसे पैसे खाए और ये किया वो किया, कहाँ से किया? किस महकमे में आपकी जानकारी है? और वो लीगल तौर से वीज़े लगा के देते हैं या ये तो आप पहुंचानी पड़ेगी खबर। चलें जी, पहुंचा देंगे, कोई बात नहीं। अगर आप ऐसा ही चाहते हो तो हम आपके लिए हाजिर हैं, हम ये काम कर देंगे। अच्छा जी, तो कल की कोई न्यूज़ नहीं आई, क्या बात है? आपने कोई लाइव शाइव अटेंड नहीं किया है कि क्या है? या शायद मैं जल्दी सो गई थी तो मैंने आपकी कोई लाइव सुबह 4 बजे तक देखी नहीं कि कहाँ कहाँ आप एक जगह से दूसरी जगह धक्के खाती फिर रही हैं, या फिर आप पे मेरी पहली वाली वीडियो का असर हो गया? क्या आपके चमचों ने आप तक ये बात पहुंचा दी कि वाकई में बदनामी दूसरों की करना बंद करो, अपने बच्चे की ओर ध्यान दो, पहले अपनी प्रेगनेंसी को ओवर हो जाने दो, उसके बाद तब तक प्रूफ भी और इकट्ठे हो जाएंगे और तब तक आप कुछ और भी सोच लोगी कि आगे क्या करना है। एक और बड़ी मसालेदार खबर कल मिली है जो मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने आके बोला कि जी एक लाइव में एक औरत आके वहां पे कुछ कह के गई है और उस लाइव में उस औरत ने कहा, मैंने देखा नहीं लेकिन मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने खुद ही बताया आके कि ये बात हुई है। तो उनका कहना है कि कोई आया था पिंक नाइटी पहन के। तो पिंक नाइटी वाली जी कौन है, आप जरा बताइए अपना। क्या बात है, सितारा जाती थी पार्लर में काम करने और आप रहती थी घर पे। आपने सोचा कि क्यों ना, अब मियाँ तो साथ है नहीं, थोड़ी सी ऐश कर ली जाए। तो यही बात सितारा ने उस दिन अपने वीडियो में कही थी ना। मेरी बहन भी एक बार ये कर चुकी है, मेरी बहन भी बेवफाई कर चुकी है अपने मियाँ के साथ। तो जी अब तो उस औरत ने आके सामने सामने आप पे जिना का इल्जाम लगा दिया। अब क्या कहेंगी सलमा जी आप इस बारे में? और वो औरत ने भी बहुत अच्छी समझ वाली बात की। वो लोग घर वहां से मूव कर गए, एकदम डिफरेंट शहर में चले गए कहीं, कि कहीं आपके कुत्ते वहां जाके उसको बेचारी को तंग ना करें। जैसे अलीवीर के स्क्वाड वाले उन पे अटैक हुआ है, तो कहीं इस औरत पे भी अटैक ना हो। तो ये लोग पहले ही अक्लमंदी करके ये लोग घर मूव कर गए और इन्होंने बाद में ये बयान दिए आके। तो जी पिंक नाइटी का क्या राज है, आप खुद बताएंगी या हम बताएं? तो जी राज ये बताया गया है, मैंने नहीं कहा, मैंने तो बात सुनी है, जो बात मैं पास ऑन कर रही हूं इन केस आप तक नहीं पहुंची, कि जी जब उनका कहना है, उन लेडी का, कि सितारा जब काम पे चली जाती थी तो ये बाप जैसी बड़ी बहन जी आती थी, वहां रहती थी सितारा के साथ और कोई इनको मिलने आता था और सितारा को इस बात का पता नहीं था। सितारा को उस दिन पता चला जब एक दिन सितारा काम से जल्दी छुट्टी करके आ गई और खूब दरवाजा नॉक किया, दरवाजा नहीं खुला और फिर जब सितारा खोलने लगी तो सामने बहन जी बाप जैसी बहन खड़ी हुई थी पिंक नाइटी में। और अंदर कौन था ये नहीं बताऊंगी मैं, मुझे नहीं बताना, आप खुद ही बता दीजिए आके, नहीं तो सितारा बताना चाहे तो वो बता दें। सितारा लेकिन इतनी बात आपके खिलाफ नहीं बोलेगी, वो अभी भी एहतराम करती इस बात का कि आप उसकी बहन हो, बड़ी बहन हो, बाप जैसी बहन हो,
आपने उसको बहुत प्यार दिया, आपने उसको यहाँ लेके गई, वहाँ लेके गई, वो उन बातों का एहसान अभी भी मानती है, इसलिए वो आपके खिलाफ कोई और बात नहीं करेगी। हाँ, जो अटैक आपने उसके ऊपर किए हैं वो उनको ज़रूर रद्द करेगी या उनका जवाब देगी, या जो भी उसको होगा मानना होगा वो मानेगी। लेकिन बाप जैसी बड़ी बहन जी, आप कौन सी बड़ी कोई दूध की धुली हुई थी जो उठ के आपने सितारा पे इल्जाम लगाया। तो हमेशा कहते हैं कि किसी पे उंगली उठाने से पहले अपने गिराबान में झांक लिया जाए। आपने तो नहीं झांका, शायद पिंक नाइटी को कहीं डस्टबिन में फेंक दिया होगा ताकि प्रूफ ना रहे किसी बात का। तो जी, आपकी लाइफ है, आप जैसे जीना चाहें जिएं, लेकिन दूसरों पे उंगली बेवजह मत उठाएं। अगर देखें, आपने अपने हस्बैंड की शिकायत की, आपने केस वापस ले लिया, कहा मुझे कोर्ट तक नहीं जाना है, उस दिन रिपोर्ट की, वो एक रात पुलिस स्टेशन रह के आए, पुलिस ने आपसे पूछा कि आपने केस को आगे बढ़ाना है, आपने मना कर दिया, मतलब कि आपकी सुलह हो गई। सुलह होगी मतलब वो उसी घर में रह रहा है, क्योंकि सऊदी कानून के हिसाब से औरत अकेली नहीं रह सकती, यही हर बंदा वाईटी पे कह रहा है। तो जब अकेली नहीं रह सकती तो आपने उसको रखा हुआ है साथ, क्योंकि किसी और को साथ रखेंगी तो फिर आपके इल्ज़ाम जो हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि इसके साथ आपका क्या रिश्ता है। तो अक्लमंदी की, आपने रखा हुआ है उसको, अच्छी बात है, रखा हुआ है, लेकिन आगे का क्या इरादा है? क्या पिंक नाइटी पहन के जिसके साथ थी उसके साथ जाना है, या अपने हस्बैंड के साथ? अगर अपने हस्बैंड के साथ जाना है तो उस पर तोहमतें क्यों लगा रही हैं? और मेरा नहीं ख्याल आपके हस्बैंड ने जो कह दिया कि मैं देखूंगा उनमें से कौन से इल्जाम सही है कौन से गलत है। अब जी, चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से ना जाए, तो ये तो बात गलत है सोचना भी कि वो कहेंगे हाँ 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 मैंने ये गुनाह किया है। ये तो सोचना भी गलत है, उम्मीद भी लगाना इस बात पे गलत है। तो जी, मेरे ख्याल से मैं अब भी उसी बात पे टिकी रहूंगी। वाईटी पे जो ड्रामा आपने शुरू किया उसको ख़त्म कीजिए, उसको बंद कीजिए, अपना चैनल चलाइए आराम से, रोज़ाना की अपनी रूटीन बताइए, जो कर रही हैं करिए, आपके सपोर्टर्स आएँ, आपका हाल चाल पूछें, बेबी की मोमेंट्स पूछें, बच्चे का नाम क्या सोचा है वो पूछें, बच्चे की शॉपिंग कर ली कि नहीं की, क्या है, बेटियों के लिए कोई रिश्ते आ गए कि नहीं आ गए, ऐसी वैसी घरेलू बातें करें, बाकी बातों से बाज आ जाएं, क्योंकि आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। आज भी मैं इसी बात पे कायम हूँ आपके लिए, और यही एडवाइस बार बार आपको दूंगी। बाकी मसले बाद में हल किए जा सकते हैं, अभी के लिए इस पे पर्दा डाल दीजिए। जब 3 महीने बाद आपका बच्चा पैदा हो जाएगा, वापस से आके अपना पिटारा खोल लीजिए और वापस से अपना खेल मदारी वाला शुरू कर दीजिए, और देखिए किस किस को अपनी उंगली पे आप घुमाएंगी। तब तक हम भी यहीं हैं, दुनिया भी यहीं है, आप भी यहीं हैं, तो फिर शुरू करेंगे गेम को। तब तक के लिए आप ज़रा आराम कीजिए, उस बच्चे की सेहत पे अब थोड़ा ध्यान दें, अपनी सेहत पे ध्यान दें, अपनी बेटियों को ज़्यादा ध्यान से रखें, क्योंकि आपकी एक बेटी के ऊपर भी बात इस औरत ने की जिसने आपकी पिंक नाइटी का बताया। तो ज़रा उनका भी, बेटी का फ़ोन चेक कर लीजिएगा जाके, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने से पहले अपनी बेटी को भी देख लीजिए। सितारा तो कम से कम शादीशुदा है, आपकी बेटी की तो अभी शादी भी नहीं हुई है, तो उसका फ्यूचर क्या होगा ये सोचा है आपने? फिर लोग कहेंगे जैसे माँ वैसी बेटी, तो अच्छी बात नहीं है। संभल जाइए सलमा, बलमा को लेके बैठिए घर में आराम से और अपनी फैमिली को संभालिए। यही मशवरा है मेरा आज भी आपसे, और हमेशा यही रहेगा। ओके जी, सो एवरीबॉडी टेक केयर, मिलते हैं बाद में। अल्लाह हाफिज।